हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बीपीएससी टीजीटी का पेपर हल करेंगे और उस पेपर में चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तरी के लिए आपका स्वागत है। आइए इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आपकी कैसी तैयारी है और आप टीजीटी के लिए कितना प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ है और आपके सामने ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, इस्तवार दल्लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा इस्तवार दल्लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। यही हिंदी का पहला इतिहास है जिसको कि गारसा दत्तासी ने लिखा था। गारसा दत्तासी, ठीक है। ये हमारा जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में था, हिंदी में नहीं लिखा गया था, फ्रेंच में। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए कि गारसा दत्तासी पहला इतिहास लिखे थे और फ्रेंच भाषा में लिखे थे और इतिहास का नाम था इस्तवार दल्लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। और कब लिखा गया? तो 1839 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। और आपके सामने ऑप्शन है 1932, 1929, 1950, 1945। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 1929 में इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित किया। हिंदी शब्द सागर, ये नोट्स बनाए थे बीएचयू के बच्चों को, एमए वाले बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए। तो यही बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किए। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसका इतिहास लिखा गया, ये भी प्रश्न पूछता है तो आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। यदि मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप 2x स्पीड पे करके देखिए, आपको बेटर फील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। देखिए, मिस्र बंधु 3 भाई थे और तीनों मिलके हिंदी साहित्य के इतिहास लिख रहे थे। अब इसमें बताना है कि कौन नहीं था। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि तीसरे नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र हो जाएगा। ये नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है, GSS। जी से गणेश बिहारी मिश्र, यस से सुखदेव बिहारी मिश्र, यस से श्याम बिहारी मिश्र। तो इसलिए कृष्ण बिहारी मिश्र इससे बाहर हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हिंदी साहित्य की भूमिका लिखे हैं और कब लिखे थे? तो 1940 ईस्वी में। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि इतने तक पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, सूर्यकांत शास्त्री, गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो 5 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी इन्हीं का है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त
ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि गणपत चंद्रगुप्त ने जो लिखा है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कब लिखे थे? तो 1965 ईस्वी में लिखे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की कृति है? डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है वो आपके नलिन विलोचन शर्मा जी का है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 16 खंडों, 18 खंडों, 10 खंडों, 12 खंडों। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 16 खंड हो जाएंगे। ये जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास था ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो पहला खंड था उसको राजबली पांडे ने किया था और जो अंतिम खंड था उसमें राहुल संकीर्तयान और कृष्णदेव उपाध्याय शामिल रहे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक कौन है? तो जैसा कि इसके पहले हम लोग जो प्रश्न देखे थे उसमें ये था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है, तो सिंपल सी बात है, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है उसके जो लेखक हैं वही आपके पहले लेखक होंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनका रीतिकाल पे बहुत बढ़िया काम रहा है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये इतिहास नहीं लिखे हैं, इनका जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो इनका संपादन है, इतिहास का संपादन किए हैं, लिखे नहीं हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? देखिए नामकरण से क्वेश्चन आते हैं, ये हर एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, आपके हर एग्जामों में पूछा ही जाता है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, बीजवपन काल, आरंभिक काल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल, इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले थे और रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, कि आदिकाल के समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? 700 विक्रम संवत से 1300 विक्रम संवत, 1500 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत में से अगर 57 घटा देते हैं तो आपका ईस्वी सन आ जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कि संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो संदेश रासक है उसको अब्दुल रहमान ने लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस रासो काव्य के रचयिता नरपति नाल हैं? पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, परमार रासो, खुमान रासो। 14 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विसल देव रासो। दोस्तों ज़्यादा लंबी प्रश्नोत्तरी नहीं होगी क्योंकि आपका
एग्ज़ाम पर स्टे भी लग चुका है, तो एग्ज़ाम थोड़ा लेट जाने की संभावना है, तो इसलिए 35 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग देखते रहिए रेगुलर, आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप अच्छी तैयारी भी कर लेंगे, और इसके माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है टीजीटी के लिए। तो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं जगनिक, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज, जयानक। 15 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरापा को, देवसेन को, चंद्रवरदाई को, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सरापा को, इन्होंने सरापा को हिंदी का पहला कवि माना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। देखिए, इस प्रश्न में अगर आपके दिमाग में स्वयंभू आ रहे हों तो स्वयंभू को बहुत बड़ा कवि माने हैं, पहला कवि नहीं माने हैं। हिंदी की पहली रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है? पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार, पौमचरी, परमाल रासो। 17 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। श्रावकाचार की रचना किसने की? देवसेन ने। ये हिंदी की पहली रचना मानी गई है, वो भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब बताना है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन है, और आपके सामने ऑप्शन है पौमचरी, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये आदिकाल में रचित महाकाव्य किसने लिखा था? तो चंद्रवरदाई ने। ठीक है। परमाल रासो किसने लिखा था? तो जगनिक ने। कीर्तिलता विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, ये सब लिखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि इनमें कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? सही उत्तर का आपको चयन करना है कि इनमें आदिकाल का कौन कवि नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन है जगनिक, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, नाभादास। तो 19 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभादास, क्योंकि नाभादास थे जो भक्ति काल के थे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, आलाखंड किस रचना का नाम है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। 20 नंबर का आपका सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आलाखंड जो है वो परमाल रासो का एक भाग है। परमाल रासो में ही संकलित है। परमाल रासो को ही कभी कभी आलाखंड कह दिया जाता है। आला उदल का इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। बिसल देव रासो तो आप लोग जानते ही होंगे कि जगनिक ने लिखा है। नहीं, बिसल देव रासो नरपति नाल लिखे हैं, नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, खुमान रासो दलपति विजय। ठीक है। और ये जो परमाल रासो ये जगनिक का है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 कि कौन कवि भक्ति काल का नहीं है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, नंददास, हित हरिवंश, नरोत्तम दास। सही उत्तर बताने का प्रयास करें कि इसमें कौन है भक्ति काल का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। ये भक्ति काल के कवि नहीं है। बाकी तुलसी, नंददास, हित हरिवंश ये लोग भक्ति काल। अब बताना है कि 22 नंबर प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे है? संत काव्य से, सूफी काव्य से, कृष्ण काव्य से, राम काव्य से। सही उत्तर का आप चयन करें। तो जैसा कि राधा वल्लभ, राधा यानी कि कृष्ण काव्य से। ठीक है।
अगला प्रश्न 23 नंबर, लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? जो लाल कवि थे वो सखी संप्रदाय, राम भक्ति शाखा, सूफी काव्य, संत काव्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो लाल कवि थे वो राम भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? ये अष्टछाप नहीं, अष्टयाम है, अष्टयाम, ठीक है। अष्टयाम के रचयिता हैं नंददास, केशवदास, रहीमदास, गंग कवि, नावादास है, सॉरी। तो अष्टयाम नावादास ने लिखा है, इसमें 8 पहरों का जिक्र किए हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आप लोग बताइए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, संस्कृत, ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 25 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, विनय पत्रिका की काव्य शैली है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, प्रबंधात्मक मुक्तक शैली, चंपू काव्य। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो विनय पत्रिका जो है वो मुक्तक शैली की रचना है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कौन ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूरसागर, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, सुर सरावली। तो सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण गीतावली, क्योंकि कृष्ण गीतावली जो है वो आपके तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? और आपके सामने आसन है ध्रुवदास, हितवंशदास, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कि इनमें कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, नंददास, नरोत्तम दास, चतुर्भुज दास। निगेटिव पूछा है प्रश्न। तो 29 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। अष्टछाप में ये लोग शामिल थे, बाकी नरोत्तम दास नहीं थे। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 9, 6। तो 30 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 कांड है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति कौन सी है? पद्मावत, चंदायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यदि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानते हैं हम लोग कि सूफी काव्यधारा की पहली कृति कौन है, तो वो मृगावती हो जाएगी। ठीक है, मृगावती को शुक्ल जी ने पहली रचना माना है सूफी साहित्य की। अगर हम राम कुमार वर्मा के अनुसार मानते हैं तो चंदायन हो जाएगा। राम कुमार वर्मा, तो हम कह रहे हैं कि आप शुक्ल के अनुसार ही मान रहिए मृगावती को। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, अष्टछाप की स्थापना किसने की? सूरदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि अष्टछाप की स्थापना किसने की। तो देखिए 32 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के बेटे थे विठलनाथ, उन्होंने ही अष्टछाप की स्थापना किया। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लिए थे अपने पापा के, और 4 शिष्य अपने लेकर के एक 8 शिष्यों का या 8 लोगों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। 33 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर लोग गलतियां कर देते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य
का क्या नाम है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो 34 नंबर का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस। ये महाकाव्य है। और आज का ये अंतिम प्रश्न कि इनमें से कौन रहस्यवादी कवि है? रसखान, मीरा, जायसी, तुलसीदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी करेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।